यार ये लड़का कितना सही लग रहा है, बस इसके कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा काम करती हूँ, इसको अपने साथ ले जाती हूँ। पैसों के लिए कुछ भी करेगा और इसको ना अपने साथ ले जाके वो सारे काम कराती हूँ जो बहुत दिन से मैं करवा नहीं पाई। काम करती हूँ, इसको उठाती हूँ, बहुत देर से सो रहा है। अबे ओए हाँ मेम साहब, क्या हुआ? अबे सुन, तुझे मैं एक रात का पूरा 1 लाख रुपए दूंगी, लेकिन जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। बोल, चलेगा? मेम साहब 1 लाख रुपए भी दे रही हैं और अपने साथ ले भी चल रही हैं, तो करना क्या होगा? तो वही करना होगा जो एक पति अपनी पत्नी के साथ और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है। अरे मेम साहब क्यों नहीं चलेंगे? हमको आप पैसा दे रही हैं तो जहाँ बोलेंगी जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार हैं। पर एक बात बताइए, आप इधर उधर जाने से बढ़िया बगल में मड़ैया है, वहाँ कर लेते हैं। अरे क्या बात कर रहा है तू? ये सब मढ़ैया अड़ैया, एक तो खुद ही इतनी गंदी जगह पे लेट गया। मैं इन सबको नहीं जाती। मैं मेरा हुलिया देख, तुझे लगता है मैं मढ़ैया जाऊंगी? एक काम करते हैं, तू मेरे घर चल। मेरे घर पे ना इस दुनिया के सारे ऐशो आराम सुख सुविधा है और तूने दुनिया में कभी देखे भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो तू चुपचाप उठ और मेरे साथ चल। अरे मेम साहब एक बात बताइए कि क्या ऐसे ही करेंगे? ऐसे कैसे करेंगे? पागल हो गया है क्या तू? अरे मतलब ये जो कपड़ा है ना हमारा, बास आ रही है इसमें से। एक काम करता हूँ ना, मैं कपड़ा उतार लेता हूँ। नहीं, यहाँ कपड़े कहाँ उतार रहा है? पागल है क्या तू? एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे रास्ते में कुछ ना कुछ दिला दूंगी ढंग का। अरे मेम साहब कपड़ा तो उतरना ही है इस काम में, तो यहीं से उतार के चलेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अरे उतरना है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कहीं भी उतार देगा। और दिमाग है कि नहीं? अरे मेम साहब है, और मेम साहब ना वो ले लीजिएगा जो वो करने पे लेते नहीं है, समझ गया ना आप? करने पे लेते हैं? अरे ऐसा है ना, मैं तुझे पैसे काम कराने के दे रही हूँ, ना कि अपना दिमाग चलाने के। अरे तो मेम साहब हम पैसा काम करने का ले रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपका जो बॉयफ्रेंड है ना, उससे अच्छा काम करके देंगे आपको, एकदम रगड़ देंगे, रगड़। हाँ ठीक है, तो इतना बोलता है तू। एक काम कर, तुझे पैसा मैं दे रही हूँ अपने काम करने का, तो मेरे हिसाब से काम कर। तू मेरी गाड़ी के पास चल पहले तो। अरे मैडम हम कह रहे थे ना, इस 1 लाख में से 20,000 आप ही रख लीजिए, पर थोड़ा सा ना काम बढ़िया से करते हैं। यहीं बगल में एक कमरा है, वही कमरा ले लेते हैं, बढ़िया मजा आएगा और बेफजूल का समय भी नहीं बर्बाद होगा। ऐसा है ना, तू बोल के ही बहुत समय मेरा बर्बाद कर रहा है। तू चुपचाप मेरी गाड़ी के पास चल, मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है। चल। अरे मेम साहब ये आपकी गाड़ी है? हाँ यही गाड़ी है। तुम एक काम करो, गाड़ी के अंदर बैठो और मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अरे मेम साहब हम क्या कह रहे थे ना कि आप गाड़ी फालतू लेके चल रही है घर को। आप एक काम करिए ना, यहीं बगल में एक ओयो खुला है नया वाला, उसका गद्दा जो है ना बड़ा गुदगुदा है। एक काम करते हैं ना, वहीं चल के कर लेते हैं। यार तू पागल आगल हो गया है क्या? पैसे कौन दे रहा है? मैं, है ना? तो जो होगा मेरे हिसाब से होगा, जहाँ मैं चाहूंगी वहाँ होगा। और क्या तू होटलों के गद्दों के बारे में बता रहा है? मेरे घर का बेड ना इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। और जो मेरे पास है ना, किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है, पूरा टेरेस है। जहाँ मन होगा ना वहाँ करेंगे। होटल में क्या है, पैसे भी दो और एक छोटा सा बेडरूम मिलता है। अरे मेम साहब बात तो आप बहुत पते की कही हैं, लेकिन ना हम सोच रहे थे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि कहीं भी करें तो मेम साहब हम आपको छू के देख लें क्या? नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। तू अपने दिमाग चलाना बंद कर। समझ में आ रहा है? मैं पैसे दे रही हूँ ना, इतने सारे पैसे ना तूने दुनिया में कभी नहीं देखे होंगे और ना कभी देख पाएगा। लेकिन मेरा काम करेगा तो हो सकता है 1 लाख का 1.5 लाख। अरे मेम साहब काम तो आपका हम इतना बढ़िया करेंगे ना, आप किसी को ना याद करके पहले हमको याद करेंगी। आप जैसा बोलेंगी, कुत्ता बोलने को बोलेंगे कुत्ता बन जाएंगे, बिल्ली बोलने को बोलेंगी बिल्ली, और घोड़ा गधा सब बन जाएंगे। आप बस ले चलिए, हमसे ना थोड़ा इंतजार नहीं हो रहा है। मैं लेके जाने के लिए तो बोल रही हूँ कि गाड़ी में बैठ, मैं तुझे लेके चलती हूँ ना, ऐसे उड़ाते हुए लेके जाऊंगी। अरे तो मेम साहब गाड़ी आप चलाएंगे क्या? और नहीं तो क्या, और कौन चलाएगा? मेम साहब हमको तो चलाना है अभी बहुत कुछ। एक काम करते हैं ना, गाड़ी हम चला लेते हैं। ऐसा है ना, गाड़ी है 4 व्हीलर स्कॉर्पियो, तुम्हारी ये ट्रैक्टर नहीं है कि बस चाबी डाली और चला दी। अरे मेम साहब आप काहे बड़ा कर रही हैं? तो आप पैसा दे रही हैं, ऊपर से बहुत कुछ। तो एक काम करते हैं ना, बिना समय बेकार किए हुए चल देते हैं। हाँ बैठो गाड़ी में, चलो जल्दी बैठो। बहुत टाइम बाद ये हाथ लगा है। इसके साथ ना आज वैसे मज़े करूँगी कि ये ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा।
अरे मेम साहब, हम क्या कह रहे थे ना, आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, एक काम करते हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं सब कुछ जो करना है। बे यार, तुझे एक बार में समझ नहीं आती बात क्या? मैं कह रही हूँ ना कि घर चलेंगे, गाड़ी में क्या ही है यार, जरा सी जगह है और तू देख रहा है यहाँ दिन दहाड़े कोई ना कोई आता जाता रहता है। कोई देख लेगा ना तो तू भी फंसेगा, मैं भी फंसूंगी, थाने में डाल देंगे हम दोनों को उठा के। अरे मैडम जी, हम आप ही की बात मानेंगे? आप जो हमें पैसा दे रही हैं, आप ना जिस पोजीशन में बोलेंगे हम उस पोजीशन में कर लेंगे। और जान रही है ना, पैसे के सामने पूरी पूरी दुनिया झुक रही है। यहाँ तो आप साक्षात खुद मतलब कुछ नहीं, आप चलिए घर चलिए, हमसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। तो ऐसा है ना, मैं थक गई हूँ तेरी बातें सुन सुन के। मुझे लगता है ना मैंने किसी गलत को ही उठा लिया है। अपना मुंह ना थोड़ा बंद कर, कम चला और अपने दिमाग अपने काम में लगा। समझ में आ रहा है? घर चल रहे हैं हम लोग और जैसे मैं बोलूंगी वैसे तू करेगा। बेवकूफ आदमी। हाँ। अरे मैडम, आपका घर तो बड़ा आलीशान है, एकदम महल जैसा। हम चढ़ते जा रहे हैं, सीढ़ी खत्म ही नहीं हो रहा। वही तो हम कह रहे थे, मेरे घर से सुंदर घर तुम्हें इस पूरे लखनऊ में नहीं मिलेगा। हाँ मैडम, अब मैडम ना वो मैं कह रहा था कि बेडरूम दिखा देती, काहे कि ना हमें वही करना है, तो बढ़िया हम थोड़ा सा गद्दे पे एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ, वो एक काम करो, तुम आगे से राइट जाना, मैं आती हूँ। अच्छा, आगे दाएं हाथ पे? हाँ। मैडम जल्दी आइए ना। चलो, कम से कम गया तो। बहुत दिनों से इसके पीछे पड़ी थी मैं, आज फाइनली हाथ लग ही गया। इसको बताती हूँ। अरे ये तो भाभी है, ये किसको लेके आ रही है? ये साला भाभी का तो रोज रोज का हो गया है, आए ना आए दिन कोई नए नए लौंडे लेके आती हैं। इनको तो बताना पड़ेगा, भैया घर पे नहीं है तो इसका मतलब क्या किसी को भी लेके आएंगी? अरे मैडम जी, हम इस पे बैठे हैं? हाँ बैठो। अरे पैर नीचे रख के, पैर नीचे। अरे क्या तो पैर मजेदार नीचे रखो। अरे मैडम जी, काहे चेक रही हैं? गंवार कहीं का। हम क्या कह रहे हैं, सुनिए, चलिए मामला चालू करते हैं और मैटर खत्म करते हैं। पहले तो दूर रहो, बास मार रहे हो, पता नहीं कहाँ गटर में सो रहे थे। अरे मैडम जी, गटर नहीं है, हमारा अड्डा है वो बढ़िया सोने का। गटर वटर मत बोलिए। हम क्या कह रहे थे मैडम जी, उतारा जाए और करा जाए क्या? पहले तो तुम उतारो और नहा के आओ। तब पसीना पसीना हो रहा है, अजीब सी स्मेल आ रही तुम्हारे पास से। अरे मैडम जी, वहाँ तो आप बता रही थी बड़े अच्छे लग रहे हो, क्या बोल रही थी, हैंडसम लग रहे हो। यहाँ बता रही है एकदम बदबू आ रही है। मैंने हैंडसम तुमको नहीं बोला है, बस मैंने ये बोला है कि तुम मेरे काम के बंदे हो। तुम जाओ नहा के आओ, तभी मैं तुमसे किसी तरह का काम करवा पाऊंगी, वरना ऐसे तो रहने। अरे मैडम जी, आपने हमको 1 लाख रुपए दिया है, हम मानते हैं आप हमको खरीद ली हैं, पर ये बताइए, अब 1 लाख रुपए दिए, हमसे ना सब्र हो रहा है ना हम सब्र कर पा रहे हैं। आप हमको 1 लाख रुपए दीजिए, हमसे जो काम कराना है कराइए और यहीं पे रफा दफा करिए। काहे कि ना हमको घर भी जाना है, 1 लाख रुपए दिखाना भी कि हम एक रात में कमा के लाए। बातें सुन सुन के मुझे नींद आ जा रही है। तुम एक काम करो, नहा के आओ पहले। सारी बातें ना तुम्हारे नहाने के बाद करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे कपड़े इतने गंदे हैं, ये सब कपड़े देख के उलझन हो रही है अंदर तुम्हारे। नहीं, हमारे कपड़ों को ना बोलो कुछ मैडम जी, सबसे बढ़िया बूसट है हमारे पास। ये पूरा 70 रुपए का मंगल बाजार से लेके आए थे, और ये 100 रुपए का लोअर, एकदम बढ़िया हमारा कपड़ा है। हमारे कपड़ों को ना कुछ कहो, बता दे रहे हैं। चल ही रहा है 175 वाली औकात। एक काम करो, तुम नहा के आओ, तुम्हारे ढंग के कपड़े मैंने रखे हैं, ठीक है? अरे मैडम जी, अब नहलाइए वलाइए मत, यही चालू करिए काम और खत्म करिए। भाई भद्दर गर्मी हो रही है, इसमें तुमको नहाने में दिक्कत हो रही है। कहीं जाड़ा होता तो क्या होता? कहाँ गर्मी हो रही मैडम, यहाँ आके हम जड़ाए रहे, पूरी गर्मी उतर रही है हमारी। अरे वो इसलिए क्योंकि एसी चल रहा है। अच्छा, एसी लगी है यहाँ? हम तो आज तक देखे नहीं, कहाँ लगी है एसी मैडम? और वो आई गजब, ऐसी दिखती है ऐसी। मैडम हम कह रहे हैं अब तो गर्मी भी थोड़ी कम हो रही है, और हमारा मूड ना थोड़ा ज्यादा बन रहा है। अब चालू पैर नीचे करो पैर। यार एक तो तुम्हारे कीचड़ वाले पैर देख के मुझे घिन लग रही है। तुम्हारे हाथ पैर इतने गंदे हो रहे हैं ना, मैल छूट रही है हाथों से। अरे हाथ पैर छोड़िए, यहाँ देखिए, शकल अच्छी लग रही है ना आपको मेरी, शकल से चालू कर दीजिए। चुप रहो, कॉल आ रहा है मेरा। मैडम जी कॉल आ रहा है, और किसी ने जेब तो नहीं लिया? अरे मैडम जी हम जा रहे हैं, पुलिस आज मार दी। यार चुप रहो एकदम, और उठाना मुझे। हेलो। हाँ भाभी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप ज़रा ऑफिस में ही, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी अभी? हाँ जल्दी आइए। अच्छा ठीक है, रुकिए मैं आ रही हूँ। तो आएंगे तो बताता हूँ इनको मैं। मैडम कौन था?
अब मेरे जेठ का कॉल था। अरे मैडम जी, उन्होंने कहीं देख लिया होगा, अब कहीं हमको पुलिस में ना पकड़ा दें। एक तो मैडम तुम जी, माफ कर दिया बोलते हमको। बहुत हो, मुझे उलझन होती है जब तुम इतना बोलते हो, चिल्लाते हो, हपड़ हपड़। चुपचाप जितना कहा है उतना करो और ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। 1 लाख रुपए दिए तुमको। सामने बाथरूम में नहा के आओ, मैं अपने जेठ से मिल के आती हूँ। और अगर तू भागा तो बेटा तुझे जहां मिलेगा ना वहीं कूचूंगी, समझ में आया? ठीक है मैडम, हम जा रहे हैं। भागा तो समझ लेना। ये पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। बताओ क्या हो गया? क्या बात है भाभी, मुझे आप एक बात बताइए, आप इस घर की बड़ी बहू हैं। अरे मोहल्ले में कुछ तो इज्जत रखिए। अरे किसी भी कबाड़ी बाड़ी वाले को लेके आ जाती हैं आप। अरे यार मेरा मन, मैं जिसको बुलाऊं, मेरा भी घर है ना ये। अरे माना कि घर आपका है, लेकिन इज्जत होती है कोई चीज़। भैया ने इतनी अच्छी रिस्पेक्ट बना रखी है, आप क्या कर रही हैं? दिन एक नए नए लोगों लेके आती रहती हैं। अभी परसों किसी को लेके आई थी और आज फिर ये लौंडा। ऐसा है ना, छोटे हो छोटे रहो। और एक बात बताओ, तुम ये जेठ जी के नंबर से कैसे कॉल कर रहे हो मुझे? उनका फोन लेके क्यों बैठे हो? उनका फोन मेरे पास ही तुम फिर पैसे चुरा रहे हो ना? तुमने कल भी उनके फोन से पैसे ट्रांसफर किए थे और आज भी वही कर रहे हो। अरे नहीं, मैं पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहा था, वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था इसलिए। और आप एक बात बताइए, आप अच्छा मुझे एक बात बताइए भाभी, घर पे खुद मजे ले लेती हैं, मेरा फंस जाता है मेरे लिए। क्योंकि बेटा जिस तरह के मजे तुम लेते हो ना, उस तरह के मैं नहीं ले सकती। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या करते हो, समझ में आ रहा है? वो तुम साक्षी पे डोरे डाल रहे हो। हाँ, मुझे उससे एक दिन पार्टी में बुलाया मैंने, सिर्फ उसको, ठीक है? और तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो हाथ धो के। नहीं भाभी, आप तो जानती हैं कि अब मेरी इज्जत क्या तुम्हारी इज्जत तो दांव पे लग रही है। अगर मैं किसी को लेके आ रही हूँ और तुम मेरी दोस्तों पे लाइन मार रहे हो तो मेरी इज्जत खराब नहीं हो रही है? अरे भाभी, आप क्यों इतना हटो। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। भाभी मैं क्या कह रहा हूँ, आप लेके आती रहिए, लेकिन जिसका आपने नाम लिया ना साक्षी, आप उससे मेरी सेटिंग बना दीजिए। क्योंकि जब वो आई थी, जब से मैंने उसको देखा है ना, मेरा मन तो बस कह रहा है कि कैसे कैसे उससे बात करूं। तो वो तो तभी हो पाएगा ना जब तुम मेरे काम में टांग अड़ाना बंद कर दो। काम में टांग? अरे भाभी, आप क्या बात कर रही है? काम में टांग? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही थी उससे, जिस समय तुमने मुझे कॉल करके बुला लिया। अच्छा ठीक है, सो सॉरी, गलती हो गई मुझसे। अरे भाभी, मैं कह रहा था कि ना रोज़ थोड़ा सा पैसों की दिक्कत थी, क्या आप वो मुझे थोड़ा बहुत पैसे? वो सब भेज दूंगी तुम्हें, परेशान मत हो। लेकिन मुझे दोबारा कॉल मत करना, और ये बात ना तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, वरना साक्षी वाली बात खानदान में फैलते देर नहीं लगेगी। अरे भाभी, आप तो वैसे नहीं रहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अब आप कुछ भी करना, कुछ भी करिए, मैं एकदम शांत हूँ, बिल्कुल शांत। आपको जो करना आप करिए, बस साक्षी से मेरी बात करवा दीजिए। ठीक है, वो रखे पैसे, ले लेना, 50 है। अरे वाह, पैसे भी मिल गए, और अगर भाभी साक्षी से बात करा देंगी तो उसका भी काम हो जाएगा। अब तो जलवे हैं। चल बेटा। क्या एक जन्म लगाओगे नहाने में? मैं बात करके आ गई, तुम्हारा नहाना नहीं हुआ। अरे मैडम जी, लीजिए। अरे कपड़ा वपड़ा तो बड़ा महंगा था अंदर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह ये गरीब खाने से 70-70 रुपए की शर्टें लाती हूँ? अरे मैडम जी, हम ये क्या कह रहे थे कि वहाँ ये चेन, ये कपड़ा, ये सब कुछ रखा था, ये सब हम रख लें क्या? रख लें क्या? दिमाग खराब है। जितना कहा जाए पहले उतना करो, बाकी कपड़े तो वैसे भी तुम्हारे छुए हुए कौन पहनेगा, रख लेना। अरे ठीक है मैडम जी, अब बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब ना हमारा एकदम बहुत मूड बन रहा है। अब एक काम करते, चालू करते हैं मैडम। हाँ, चालू करते। तुम एक काम करो, तो अपना नाम बताओ जरा। मैडम जी, बताया तो आपको, हमारा नाम सोनू है। सही नाम, असली नाम सोचने में इतना टाइम नहीं लगता है। अरे मैडम जी, सोनू ही नाम है, आपको नाम से क्या करना है मैडम? जो हम करने आए वो करें और आप हमको पैसा दीजिए, मामला खत्म करिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी जल्दी कौन करता है? पहले मूड तो बनने दो, माहौल तो बनने दो। अरे मैडम जी, आप तो एकदम दिमाग खराब करके रखी। कभी कपड़ा पहनो, कभी ये करो, कभी, अरे मैडम जी, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये। ऐसा है ना, मैं पैसे दे के लाई हूँ, मैं अपने हिसाब से करूँगी, ना कि तुम्हारे हिसाब से, ठीक है? अरे मैडम जी, हाँ, हमारा नाम सोनू ही है। अब इसकी कंफर्मेशन इतना ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये काम कब से कर रहे हो? अरे मैडम जी, आप हमारे काम पे क्यों जा रही हैं? अब हमको आप पैसा दी हैं। अरे मेरा जानना जरूरी है, पैसा मैंने दिया है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से कर रहे हो ये सब काम? तो सुनिए हमारी बात, हमको एक काम करते करते 2 साल हो गया है। अब हमको आदमी जब पैसा देता है 10,000, 5,000, 2,000, 500 रुपये में भी हम चले जाते हैं। आप तो तब भी मुझे 1 लाख रुपए दे रही हैं। हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। वाह भाई वाह, 500 रुपये में तुम बिके जा रहे हो। बहुत सही, मैंने तो बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए शायद।
अरे तो मैडम जी अब काम है, अब मैडम जी हमसे ज़्यादा बातचीत ना करें, जो हम करने आए हैं ना उस काम को ख़त्म करें और हमको पैसा दीजिए, हम रघु चक्कर हो जाए। हाँ करते हैं, पूरा दिन है अभी अपने पास। वैसे भी मेरा पति तो आज आने से रहा और टाइम ही टाइम है, इस घर में भी कोई आता जाता नहीं है। ये बताओ, ये सब करने में मज़ा आती है? अरे मैडम जी काहे नहीं आती है, पैसे का पैसा मिलता है और मज़े के मज़े। हाँ अच्छा, और घर पे कोई मना नहीं करता था, तुम्हारे माँ बाप या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं मेरी, हम तो वो गर्लफ्रेंड पत्नी हमारे कुछ नहीं। अम्मा बाबू भी हमारे गांव में रहते हैं, हम तो शहर में इसी काम के भरोसे चल रहे हैं। क्योंकि गर्लफ्रेंड होती वो तो नहीं करने देती ना। ये बताओ, तुम इतना कितना कमा लेते हो महीने का? अरे मैडम जी अगर आप जैसे मिल जाए कस्टमर ना तो हम तो महीने में बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। ऐसे तो भाई 50-60 हज़ार रुपये रख लीजिए, कमा लेते हैं 50-60 हज़ार। मेरे जैसे आ जाए तो 1-2 लाख इकट्ठा देते हैं। हाँ आराम से। लेकिन मैडम जी अब हम हम क्या कह रहे हैं कि हमारा माइलेज बहुत बढ़िया है, आप अपनी गाड़ी टेस्ट कर लीजिए, ख़त्म करिए मामला। हाँ करते हैं, अभी बहुत टाइम है। ये बताओ, अगर ये सब काम करने के बाद तुम्हारी कल को शादी आदि हो तो उसको बताओगे? और चलो उसको तो बताओगे नहीं बताओगे वो तो बात की बात है। अगर कल को तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया कि तुम ऐसे 500-500 हज़ार या फिर कभी कभी 1-1 लाख रुपए में लड़कियों के साथ चले जाते हो, जैसे मेरे साथ आ गए, और पैसों के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए कि तुम एक ऐसे अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो के तुम ये सब काम कर रहे हो? कोई मजबूरी होती है तो इंसान करता है, लड़कियां आजकल इन सब कामों में पड़ जाती, पर तुम तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, कह रहे हो मज़ा आ रही है, वो भी 2 साल से। क्या बात है? कोई तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। अरे मैडम जी आप ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। आप अगर पैसा दिए हो तो हमारे खानदान वानदान पर मत जाओ, हम अपने काम के साथ साथ ये सब चीज़ें नहीं करते। आप एक काम करो, जो आपको करना है फटाफट करो और ख़त्म करो मामला। अरे आप तो शर्म कर लो, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये सब काम करते हुए तुमको एक बार भी शर्म नहीं आई? हाँ, एक बार भी अपने आप के ऊपर गुस्सा नहीं आई कि तुम ये सब काम कर रहे हो? अरे मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, इससे शादी करने का वादा करे हो ना शताक्षी से? शताक्षी के बारे में आपको कैसे पता लगा? अरे मुझे कैसे नहीं पता चलेगा, मुझे यहाँ पे किसने भेजा है पता भी है तुझको? शताक्षी के बाप ने। तुझे क्या लगता है इन लोग को पता नहीं चलेगा? तू बेवकूफ बना लेगा। अरे मैडम क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या करूं क्या नहीं, तुम एक लड़की से झूठ बोल रहे हो, उसको शादी का फसावा दे रहे हो, उसके बाद उसको बता रहे हो कि तुम अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, और कर क्या रहे हो? अरे सड़कों पे सो रहे हो लाचारों की तरह, आवारों की तरह। घर पे पता नहीं है कि क्या काम करते हो, दिन भर पैसे कमाने के लिए खुद को बेचे दिए दे रहे हो, सिर्फ झोला टांग के कहीं भी निकल रहे हो, कहीं तुम्हारे रिश्तेदारों ने देख लिया। अरे शांत हो जाइए, मेरी भी तो मजबूरी समझिए। जिसने आपको भेजा है ना उसने मुझे 2 लाख रुपए मांगे, कह रहा है कि अगर तेरे को शादी करनी है ना तो महीने भर के अंदर 2 लाख रुपए कमा के दिखाए। और मैं एक IT कंपनी में जॉब के लिए देने गया था इंटरव्यू, भगा दिया मेरे को। कहते हैं पहले मुझे डिग्री ला, अब डिग्री करने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए। पैसे तो है नहीं ना, क्योंकि मेरे माँ बाप इतना अच्छा कमाते नहीं है, तो मैं क्या करता, मजबूर, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरे को कीड़ा नहीं आता है पागल वाला कि मैं ये सब गंदे काम, मेरा मन नहीं करता है। मैं अपनी बंदी के लिए लॉयल हूँ, ठीक है? और जो उसके बाप कर रहा है ना बहुत गलत है। ये तो तुम 2 साल से कर रहे हो ना, 2 साल में तुम 2 लाख भी नहीं कमा पाए। अरे मैं झूठ बोल रहा था, अभी मेरे को 2-2.5 महीना भी नहीं हुआ इन सब चीजों में। भाई वाह, झूठ बोल रहे थे, घर पे झूठ, ससुराल में झूठ, जिसके क्लाइंट के पास गए उससे झूठ। ऐसे लोगों को, इसीलिए तुमको नौकरी नहीं मिल रही है। IT कंपनी वाले ना ऐसे लोगों को रखते भी नहीं है, ना तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई, ना सेंस ऑफ ह्यूमर, ना तुम्हारे पास कोई दिमाग चलाने की, तुम्हें अपने झूठ को कवर करना भी नहीं आता है। अरे मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, शताक्षी को ये सब मत बताइएगा। अरे मैं शताक्षी को सब बताऊंगी, तुम्हारे जैसे नकारे लड़के को ना यही होना चाहिए सलूक। अरे यार देखिए अरे तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि अभी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो तुम ये सब छोड़ दोगे? हाँ मैं छोड़ दूंगा, मुझे नौकरी कोई दे, तो मुझे नौकरी कोई दे ही नहीं रहा है। अरे यार मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, BBA पास हूँ, अब मैंने MBA नहीं किया तो मुझे नौकरी देंगे? अरे नौकरी के नाम पे उन लोगों ने क्या करके रखा है, पूरे पता नहीं 7-8 हज़ार वाला। इतनी सारी स्किल्स, कम से कम मेरे को बोलना तो आता है, इंग्लिश तो बोलनी आती है। मुझे नौकरी दे तो कोई, लेकिन देता ही नहीं है। तुम्हें नौकरी किस बेसिस पे दे? अगर तुमको नौकरी दी और कल को तुम्हें किसी ने 1 लाख रुपए में खरीदने को बोल दे तो तुम बिक जाओगे।
अरे यार मुझे नौकरी अगर कोई 50-60 हज़ार रुपए दे तो मैं क्यों बिकूंगा, उल्टा उसकी सारी चीज़ें मैनेज करूंगा और सब काम करूंगा ढंग से। 50-60 हज़ार के लिए तुमको कम से कम मैनेजर लेवल की स्किल आनी चाहिए। क्या तुम मैनेज कर पाओगे स्टाफ को? ऑफ कोर्स मैंने खुद का स्टार्टअप भी किया है, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मेरे पार्टनर हरामी थे। अच्छा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें मैं एक मौका देती हूँ अपने आप को सही करने का। कर पाओगे? हाँ ज़रूर। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी क्योंकि सताक्षी के पापा ने मुझे भेजा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को एक बार प्रूव करके दिखाओ। एक मौका तो इंसान चाहता ही है, उसको मिलना ही चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर डालना, मैं इस नंबर पे तुमको लोकेशन भेजूंगी, कल डायरेक्टली मेरे ऑफिस आना। देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी स्किल्स है। बहुत अपनी सफाई दे रहे हो ना कि ठीक हो गलत नहीं हो तुम, मैं भी देखूं क्या मैनेजर स्किल्स है तुम्हारी। मैम मतलब कुछ कंपनी में आप? हाँ मेरी ही कंपनी है, एज अ मैनेजर तुमको टीम लीड करना पड़ेगा। अभी दफा हो यहाँ से। मैम थैंक यू, मैं कल अपनी सीवी के साथ आता हूँ आपके पास। अब मुझे लेकिन जॉब अगर दे मुझे कभी भी पता चला कि तुमने कोई भी ऊटपटांग काम किया है, ये झोला टांग के कहीं बिकने चले गए हो या फिर मेरे स्टाफ के बीच में ये सब कर रहे हो, तो मैं तुम्हें सोशल एथिक्स के चक्कर में फंसा दूंगी कायदे से। नहीं मैम, अब मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। मैं फॉर श्योर इस इंटरव्यू को क्रैक करके दिखाऊंगा आपको और जॉब करूँगा ढंग से। चलो ठीक है, देखते हैं, कल की कल देखेंगे। अभी दफा हो यहाँ से। थैंक यू। सताक्षी को मत बताना जो भी हुआ है। हाँ ओके। हे भगवान, क्या क्या लड़के हैं आजकल। मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़कियों के अलावा लड़के भी इन सब कामों में फंस रहे हैं। देखती हूँ, कल आने दो इसको ऑफिस, दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगी।